हेलो साथियों, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। सुपर टीईटी का बैच शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द इट्स योर टर्न को ज्वाइन करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर टीईटी के सभी विषयों की हम तैयारी करने में जुट गए हैं। सुपर टीईटी एग्ज़ाम भले ही दूर है, लेकिन हमें अभी से ही तैयारी लेकर चलनी है, जिससे अंत तक पहुँचते पहुँचते हम एक एक विषय, एक एक टॉपिक सबसे रूबरू हो जाएं। और इट्स योर टर्न अंत तक आपके साथ बना रहेगा जब तक आपका सुपर टेट का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। इसी श्रृंखला में हमने अभी तक ईवीएस और सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट की वीडियो शुरू कर दी हैं, इंग्लिश की शुरू कर दी हैं, और आपका मैथ का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। और आज जो वीडियो है उसमें हम अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान है, इसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी का पोर्शन रहता है सुपर टेट में, कितने मार्क्स का आता है, किस किस प्रकार से आता है और क्या क्या टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे फिर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और तुरंत आकर सिलेबस पर डट जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस करने यहाँ बैठे हैं, जिसमें हम बता दें आपको सबसे पहले 10 मार्क्स की चाइल्ड साइकोलॉजी आपके इस एग्ज़ाम में आती है। टोटली आपका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 150 मार्क्स का होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पोर्शन तय है। चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, जिसमें से बहुत ही छोटा और दिखने में कम सिलेबस आपका होता है। छोटा ऐसे सेंस ये है कि कुछ 5 से 6 टॉपिक निर्धारित किए गए हैं कि इसमें उनसे प्रश्न बनेंगे। और दिखने में कम इसीलिए है क्योंकि दिखने में कम भले ही लगता है 6 टॉपिक, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा सागर भरा हुआ है। जैसे कि आप यूपी टेट की परीक्षा देकर आए हैं, उसमें भी आपने देखा कि टॉपिक का नाम भले ही सिंगल है और परिभाषा या फिर उसके कारक सिद्धांत तक लिमिटेड है, लेकिन पूछा उसमें बाकी सब कुछ जाता है। वही है कि छोटा दिखने में है और कम है, लेकिन इसके अंदर अपने आप में बहुत बड़ा विस्तार है। देखिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक रहता है वो है वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है, आपका जो वैयक्तिक विभिन्नता है उसमें पिछले स्टेट में एक प्रश्न आया था इसमें। ठीक है, बहुत ही दिखने में छोटा लगने वाला टॉपिक है, लेकिन ये जो वैयक्तिक विभिन्नता टॉपिक है ये वेरी स्मॉल, केवल दिखने का ही है। ठीक है, इसके कई एरियाज़ हैं, बड़े अपने आप में ये बड़ा विस्तार रखता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता टॉपिक से हमें तैयारी करनी है। पिछली बार एक प्रश्न फंसा था और इस बार हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, आपका एक फंसे चाहे उससे ज़्यादा, आपको सभी प्रश्न हल करने में आसानी रहेगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसके नीचे हमने मार्क किया है कि ये खतरनाक टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? खतरनाक। क्यों है खतरनाक? इसका भी रीज़न हम आपको बताते चलते हैं साथ में। ये खतरनाक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि देखने में तो बहुत कम समय का टॉपिक लगता है, क्योंकि ये टॉपिक आपके यूपी टेट में भी है विकास से संबंधित, लेकिन आप उसमें देखिए विकास से संबंधित आपको प्याजे वाइगोत्स्की सब दे दिए जाते हैं। विकास के सिद्धांत, विकास के आपके जो जितने भी प्रकार के आप कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, सबके बारे में आपसे पूछा जाता है यूपी टेट में, लेकिन एक टॉपिक का नाम देते हैं केवल विकास। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे प्याजे वाइगोत्स्की सभी लपेट लिए जाते हैं। बहुत कुछ पूछा जाता है हर प्रकार से। कहने को विकास को प्रभावित करने वाला मात्र 5 से 10 मिनट का टॉपिक होगा। ठीक है, जैसे आपका पोषण हो गया, इसमें वातावरण हो गया जो प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्रभावित करता है, ये सब प्रभावित करती है, मगर इससे पूछा बहुत कुछ जाता है। प्याजे वाइगोत्स्की तक निकल लिए जाते हैं, विकास की संकल्पनाएं तक इसमें पूछ ली जाती हैं। तो दिखने में छोटा मगर काम करेगा पूरा। ये आपका टॉपिक दूसरा हुआ, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। केवल कारकों को नहीं, हम इस पूरे टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न ना रहे। अगला और तीसरा जो आपका है वो है अधिगम के सिद्धांत और उनके व्यवहारिक प्रयोग। देखिए, इसमें भी मैंने पूरी जानकारी दी है कि अधिगम के सिद्धांत और उनके व्यवहारिक प्रयोग जो है इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा आया है अब तक। इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा आया है, अगर बताएं तो लगभग 6 से 7 नंबर का फंसता ही फंसता है। 100% 6 से 7 नंबर का आता ही आता है। ऐसा क्या है इस टॉपिक में? तो देखिए, जो आपके अधिगम के सिद्धांत है वो लगभग, अगर हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, एक भी सिद्धांत नहीं छोड़ते हुए, तो हमारे 14 से 15 सिद्धांत निकलेंगे। फिर उसके बाद अधिगम की परिभाषाएं निकलेंगी, और जो सिद्धांत और परिभाषाओं के मिलाकर आपका लगभग 6 से 7 नंबर का इसमें से फंस जाता है, ऐसा अनुमान है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अधिगम के सिद्धांत और उनका व्यवहारिक प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ आपके लिए। उसके बाद आता है पठन हेतु वातावरण का सृजन करना। ठीक है, पढ़ने हेतु उचित वातावरण को किस तरीके से हम बनाएं, किस तरीके से उसका सृजन करें, ये भी आपका एक टॉपिक है। इसके बाद पांचवा टॉपिक है वो है सीखने के सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहार्यता का उपयोग। देखिए, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, थोड़ा सा ध्यान दें कि
सीखने के सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिकता का उपयोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सीखने के सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में। ठीक है, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिकता और उपयोग। ठीक है, सीखने के सिद्धांत आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो अंतिम टॉपिक आपका बचता है वो दिव्यांगों हेतु विशेष व्यवस्था। तो इस प्रकार से आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में इस प्रकार के 6 टॉपिक तैयार हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ आपका शिक्षण कौशल रहेगा, वो भी 10 नंबर का आता है। और उसके बाद आपका रहता है लाइफ स्किल्स, यानी जो आपका जीवन कौशल है वो भी आपका 10 नंबर का रहता है। प्रयास करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी को होने के बाद इन विषयों को भी इन्हीं के साथ जोड़ दिया जाए, वरना आपको इनका एक अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आप चाइल्ड साइकोलॉजी का सिलेबस के दिमाग में बैठा लें, 10 नंबर का ये पूरा पोर्शन रहता है, जिसमें से व्यक्तिगत विभिन्नता, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके व्यावहारिक प्रयोग, पठन हेतु वातावरण का सृजन, सीखने के सिद्धांत और दिव्यांगों हेतु विशेष व्यवस्था, इस प्रकार के 6 आपके जो टॉपिक्स रहते हैं। इन टॉपिक्स की विशेष और बेहतर तैयारी के लिए हम कमर कस चुके हैं। आपके कई सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं। अपनी तैयारी को जल्दी से जो है शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के जो है आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। तैयारी शुरू कर दीजिए। इट्स योर टर्न आपके लिए जो है कटिबद्ध है वीडियोस देने के लिए। प्रयास जारी रखें और चाइल्ड साइकोलॉजी हमारा जल्द ही शुरू हो जाएगा। आज हमने सिलेबस पर डिस्कशन किया है, तो सिलेबस दिमाग में बैठा लीजिए। टॉपिक कम हैं, दिखने में छोटे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा विस्तार रखे हुए हैं। तो इसके लिए हम डेली बाय डेली एक एक टॉपिक, एक एक क्लास, सब कुछ ज़ीरो से हीरो तक लेकर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।